साथियों, यदि आपकी मेष लग्न की जन्म पत्रिका है और विवाह को 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है और अभी तक आपके घर में किलकारी नहीं गूंजी है, तो स्त्री या पुरुष अर्थात पति या पत्नी कोई भी ये उपाय कर सकता है। मेष लग्न में पंचमेश अर्थात संतान के प्रदाता बनते हैं सूर्य देव। तो प्रातः काल आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठें, स्नान आदि करें और उगते हुए सूर्य को एक तांबे के लोटे में सादा जल समर्पित करें अर्थात अर्घ्य दें और निश्चिंत होकर के, शांत होकर के, बैठ करके 5 माला ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जाप करें और फिर 3 माह में चमत्कार जरूर घटित होगा। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, साधना सिद्धि नाम के हमारे इस चैनल पर सर्वाधिक जो व्यूज हैं और हमारा भी जो सर्वाधिक समर्पण है इस चैनल को लेकर के, वो साधनाओं को लेकर तो है ही, साथ ही खासतौर पर बहनों की एक बहुत बड़ी समस्या, वो संतान प्राप्ति की समस्या, उसको लेकर के भी समर्पित है। तो संतान पक्ष को लेकर के, संतान योग को लेकर के, संतानहीनता के योग को लेकर के, संतान कब प्राप्त होगी, संतान आज्ञाकारी होगी, नालायक होगी, इसको लेकर के विशद चर्चा हमने अलग अलग लग्नों के हिसाब से की है और आप चैनल को सर्च करके इसका जो लाभ है वो उठा सकते हैं। आज से ये एक खास श्रृंखला हमने प्रारंभ की है और चूंकि आज पहला दिन है तो मेष लग्न से हम चर्चा इसका प्रारंभ जो है वो करेंगे। तो यहां पर खास बात यह है कि एक मोटा मोटी हम एक नंबर यदि हमें चाहिए तो हम 2 वर्ष लेते हैं कि 2 वर्ष यदि किसी भी विवाह को बीत चुके हैं और संतान प्राप्ति के उनके अपने प्रयास जारी हैं और उसके बावजूद भी यदि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करना होता है। तो ऐसा कौन सा एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन कारण होता है जिससे कि संतान में डीले हो जाता है, और ऐसी कौन सी जो कुछ बिंदु है जो हमें ये आश्वस्त कर सके कि संतान जरूर होगी, और इसके बाद में एक बेहद ही आसान सा उपाय आपको बतलाएंगे। यदि आप मेष लग्न के हैं, जातक है, जातिका है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, तो कैसे आप शीघ्र ही संतान प्राप्ति का जो योग है उसको स्वयं निर्मित कर सकते हैं और संतान को आमंत्रित आप कर सकते हैं। साथियों, जब भी इस पंचम भाव पर, चूंकि इस पंचम भाव से ही संतान के बारे में, गर्भ अवस्था के बारे में निर्णय किया जाता है, यदि यहां पर कोई मारक ग्रह की दृष्टि हो, अर्थात जैसे कि हम शुक्र देव की बात करते हैं, चूंकि मेष लग्न में शुक्र एक परम मारक ग्रह है, द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी। तो शुक्रदेव यदि यहां पर विराजमान हो जाए, आप देखिए तो शुक्रदेव यहां पर बैठ करके क्या क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो वो दांपत्य जीवन में खटास लाने का कार्य करेंगे, वाणी जो है उसको खराब करने का कार्य करेंगे, अपने ही परिवार से, अपने ही कुटुंब से आपका बैर कराने का कार्य करेंगे और सुख और वैभव होते हुए भी उसको आप भोग नहीं पाएंगे, इस प्रकार की वो स्थिति उत्पन्न करता है। व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का विशेषज्ञ जरूर होता है, लेकिन उस विशेषज्ञता का उसको कोई फायदा नहीं मिल पाता।
शुक्र यहां पर बैठ करके ये करता है। शुक्र की दशा जैसे ही आ जाती है, किसी ना किसी प्रकार की लाइफ स्टाइल संबंधी डिसीज, चाहे फिर वो बीपी हो, शुगर हो, वो व्यक्ति को जरूर घेर लेती है और यहां पर बैठ करके वो उसकी आय को कम करने का कार्य करती है। अपने ही लोग जिनकी ये हजारों बार मदद कर चुके होते हैं वो ही इनसे मुंह फेर लेते हैं, और जिसकी अपना नुकसान करके इन्होंने मदद की है वो सक्षम होते हुए भी जरूरत पड़ने पर इनकी मदद नहीं करते। और यहां बैठ करके ये सप्तम दृष्टि से चूंकि पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहां पर वो संतानहीनता का, संतान में डिले करने का, रिपोर्ट्स दोनों की नॉर्मल आएगी लेकिन संतान जो है वो होने का नाम नहीं ले रही। तो ये पहली स्थिति होती है। साथियों, दूसरी स्थिति यहां पर यह है कि यदि बुध देव यहां पर विराजमान हो जाए, तो यहां पर बुध देव बैठ करके और सप्तम दृष्टि से इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। सीधी और पूर्ण इनकी दृष्टि यहां पर पड़ रही है। क्योंकि बुध भी एक मारक ग्रह है, तो इस स्थिति में बुध देव जो है वो इनके पराक्रम को कम करता है। यदि ये बहुत बड़ा रिस्क उठा करके कोई कार्य करते हैं तो उसमें इनको कभी भी सफलता नहीं मिलती। महत्वाकांक्षाएं सारी की सारी अधूरी रहती हैं। हो सकता है कि ये किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन नियमित रूप से करना प्रारंभ कर देता है। अपमानजनक जो स्थितियां हैं वो इनकी नियमित रूप से जरूर होती रहती है, और छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है उसका भी योग यहां पर नियमित रूप से इनको मिलता जरूर है। और इसके साथ ही जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये स्थिति भी बुध की 11th हाउस में कहीं ना कहीं संतानहीनता की तरफ, संतान में डीले करने की तरफ इनको लेकर के जाती है। अब यदि ये स्थितियां हैं तो ये तो हो गई नेगेटिव स्थितियां। इसके साथ ही कुछ पॉजिटिव स्थितियां भी है। यदि वो हैं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, संतान आपके अवश्य ही हो जाएगी। यदि मंगल देव स्वयं यहां पर विराजमान हो जाए तो थोड़ा डीले भले ही हो संतान में, लेकिन संतान इनके अवश्य हो जाती है। और यहां पर बैठ करके चूंकि लग्नेश स्वयं पंचम भाव में आ गया है, तो इनके पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इनकी पर्सनैलिटी को बहुत सुंदर, चाहे बाहरी आवरण हो या आंतरिक मन हो, दोनों को बहुत विशुद्ध और आकर्षक बनाएगा। वाणी थोड़ी सी कठोर लेकिन आकर्षक और ओजस्वी और तेजस्वी वाणी इनकी होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी इनकी होगी। साथियों, यदि सूर्यदेव स्वयं यहां पर विराजमान हो जाए जो कि पंचमेश है, तो आकस्मिक धन लाभ इनको मिलता रहता है। सरकारी नौकरी इनकी होती है और वो भी अधिकारी स्तर की होती है, और जहां पर भी ये जाते हैं इनका वर्चस्व ये स्वयं कायम जरूर कर देता है। साथियों, यदि गुरुदेव यहां पर विराजमान है, तो गुरुदेव यहां पर विराजमान होकर के संतान इनको अवश्य देते हैं जब भी उनकी अंतरदशा आती है या फिर गोचर में वो पंचम भाव में भ्रमण करते हैं तो। और भाग्योदय कारक होती है इनकी पहली संतान। तो कुछ नेगेटिव बिंदु भी यहां पर हमने देखे और ये उसके पॉजिटिव बिंदु हैं। अब आते हैं उपाय पर कि चाहे जो भी मर्जी आपको दशा चल रही हो, मेष लग्न यदि आपका है और 2 वर्ष से अधिक समय आपके विवाह को हो चुका है और संतान प्राप्ति का प्रयास लगातार 2 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिवाय नाकामी का और कुछ आपको हासिल नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप सूर्योदय से पूर्व उठें। रविवार से आपको ये कार्य प्रारंभ करना है और सूर्य को सादा जल, कुछ भी उसमें मिश्रित नहीं करना, वो जल आप समर्पित करें और फिर चाहे वहीं बैठ करके या नीचे अब आ करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कोई भी माला चलेगी, माला ना भी हो तो भी चलेगी, लेकिन 5 बार। एक बार किसको बोलते हैं? 108 बार। एक माला 108 बार होती है, तो 5 मालाएं आपको करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः। इतना चमत्कारिक उपाय है क्योंकि पंचमेश को आप जागृत कर रहे हैं। कैसा भी विकार है, विकार नहीं भी है, योग नहीं भी है, 3 माह के भीतर आपको गारंटीड रूप से संतान संबंधी खुशखबरी अवश्य मिल जाएगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ और पहला ही कमेंट संतोष पराशर जी का है और आपने लिखा है कि सर यहाँ तो देसी गाय नहीं है।
देखिए, देसी गाय आपको खोजना होगा क्योंकि कुछ जो शास्त्रीय प्रयोग हैं वो देसी गौ माता के दूध से ही किए जाने का निर्देश है। साथियों, अगला कमेंट जैन अलका इस आईडी से आया है। प्रणाम गुरुजी, इस प्रयोग को करने के लिए कुंडली लग्न से देखनी है या चंद्र राशि से, क्योंकि मेरे लग्न कुंडली में 7वें घर में 8 नंबर लिखा है। तो अलका जी, ये लग्न कुंडली से आपको देखना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट महेश सोलंकी जी का है और आपने जय श्री कृष्णा लिख भेजा है। तो महेश जी, जय श्री कृष्णा और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।